नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं फिर से फिटर ट्रेड थ्योरी का लेक्चर 3 लेकर आई हूं। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा है। इसमें लेक्चर 1 में हम लोग सिलेबस डिस्कशन और कुछ कुछ टॉपिक्स भी पढ़ चुके हैं स्क्रू के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका सिलेबस ये था, है ना। स्क्रू के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग लेक्चर 3 में नट एंड लॉकिंग डिवाइस, नट एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या है। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग को पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। तो पहला क्या है हमारा, हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? हम लोग लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये लॉकिंग डिवाइस, नट प्रकार, टाइप्स ऑफ नट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग का आता है लॉक नट क्या होता है। ठीक है, लॉक नट हम लोग देखते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लॉकिंग डिवाइस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आता है कि लॉकिंग डिवाइस क्या होता है। ये पहला टॉपिक हुआ हमारा। तो याद रखना है कि जब किसी मशीन में नट बोल्ट लगाए जाते हैं तो मशीन के चलने पे वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से नट ढीला हो सकता है। ठीक है, मतलब याद रखना है कि लॉकिंग डिवाइस वह साधन है, मतलब वह युक्ति है जिसका उपयोग हम लोग नट में, बोल्ट में या किसी घूमने वाले पार्ट को ढीला होने से रोकता है। ठीक है, घूमने वाले पार्ट को ढीला होने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, लॉकिंग डिवाइस मतलब नट बोल्ट वगैरह है उसको एकदम लॉक कर दिए। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि अगर मशीन चल रहा है तो मशीन चलते चलते क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, वाइब्रेशन होता है या फिर कोई झटका लग सकता है या फिर अचानक से लोड बदलते हैं तो क्या होता है, नट बोल्ट जो होता है वो ढीला हो जाता है ना। तो ढीला हो जाते हैं, तो इसी समस्या को रोकने के लिए हम लोग लॉकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे कि मशीन में लगातार जो है वो कंपन हो रहा है। ठीक है, मशीन में लगातार कंपन होता है तो इसके लिए हम लोग को सेफ्टी जरूरी होती है। ठीक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम लोग लॉकिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। या फिर पार्ट्स को मजबूती से जोड़ के रखना है उसलिए कर सकते हैं, दुर्घटना से बचाने के लिए कर सकते हैं, या और बोल सकते हैं कि मशीन का उम्र जो होता है वो बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं कि लॉकिंग डिवाइस ना हम लोग कुल 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लॉकिंग डिवाइस पूछेगा ना कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 3 तरीके से काम करता है। पहला है हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा के, मतलब फ्रिक्शन मतलब क्या, घर्षण को बढ़ा के। कैसे अब घर्षण को बढ़ा देंगे, तो घर्षण को बढ़ाकर, मतलब कैसे घर्षण बढ़ा देंगे, तो जो भी नट हुआ और जो भी बोल्ट हुआ उसके बीच में अगर घर्षण बढ़ा दिया जाए, अगर घर्षण बढ़ा देंगे तो वो अपने आप नहीं ना घूमेगा, अपने आप नहीं घूमेगा। जैसे कि स्प्रिंग वाशर लगा दें। ठीक है, स्प्रिंग वॉशर लगा दे, नायलॉन लॉक नट लगा दे। ठीक है, नायलॉन लॉक नट लगा दे, तो ये सब लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का घर्षण बढ़ गया ना। तो घर्षण बढ़ गया तो क्या होगा, ये अपने आप नहीं घूमेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग काम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं कि हम लोग मैकेनिकल लॉकिंग लगाते हैं। मैकेनिकल लॉकिंग क्या होता है हमारा, जैसे कि कोई पिन हो गया, कोई तार हो गया, कोई पिन हो गया, कोई तार हो गया, या प्लेट से, ठीक है, कोई प्लेट हो गया, उससे नट बोल्ट होता है ना, उसको फिजिकल रूप से, मतलब अपने हाथों से उसको दबा देते हैं ना, फिजिकल रूप से उसको लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं एक तो जैसे स्प्लिट पिन हुआ, तो स्प्लिट पिन क्या हुआ, नट बोल्ट के अंदर में ऐसे करके लगा दिए, तो जैसे ये नट बोल्ट है उसके अंदर में ऐसे करके लगा दिए तो एकदम फिक्स्ड हो जाता है ना। या कोई लॉकिंग प्लेट लगा दिए, कोई वॉशर लगा दिए, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरा क्या किया, मैकेनिकल लॉक के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तीसरा हम लोग डबल नट सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। डबल नट सिस्टम हमारा क्या होता है, तो देखिए 2 नट जो है ना, 2 नट को लगाकर ऐसे लगा दिए, 2 नट को मतलब एक नट पहले कर रहे थे तो तुरंत वाइब्रेशन से तुरंत मतलब तुरंत ढीला हो जा रहा था, इसलिए अब डबल नट का यूज़ करके उसको लॉक कर दिए। जैसे कि आप जैम नट देखे होंगे, तो जैम नट में देखते हैं 2 डबल का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि लॉकिंग नट क्या मतलब लॉकिंग डिवाइस क्या होता है। तो देखिए क्या क्या लिखे हैं, नट को ढीला होने से बचाने के लिए जो तरीके या पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसे लॉकिंग डिवाइस कहते हैं ना। जो भी अगर ढीला होने से बचा रहा है उसके लिए जो जो इस्तेमाल करे उसी को लॉकिंग डिवाइस। तो जैसे इसका काम क्या है, नट को अपनी जगह फिक्स करके रखना है, वाइब्रेशन से लूजन होने से रोकना है, मतलब वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है, लूज हो जाता है ना नट बोल्ट, तो उससे रोकता है, जॉइंट एंड सेफली और रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोग लॉकिंग डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉक नट क्या होता है। तो लॉक नट के बारे में
तो इसमें क्या लिखा है कि असेंबली में एक नट के नीचे एक पतला नट रखा जाता है ना, एक पतला नट है, एक ऊपर मोटा नट है, जिसके दोनों फेस मशीन से बने होते हैं। ठीक है, दोनों फेस मशीन से बने होते हैं। दोनों नट को एक के बाद एक बोल्ट पर कस दिया जाता है। फिर 2 स्पैनर का उपयोग करके दोनों नटों पर विपरीत दिशा में घुमाकर दाब डाला जाता है। दोनों नट घर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लॉक नट क्या है? तो लॉक नट हम लोग बोल सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का नट है ना, नट है। इसका उपयोग क्या, तो बोल्ट को या स्क्रू को ढीला होने से बचाता है। बस यही बोल सकते हैं हम लोग। जहाँ पे भी हमारा कंपन होता है, झटका लगता है, वाइब्रेशन होता है, या लगातार मशीन घूमता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल अगर नट यूज़ करेंगे ना, नॉर्मल अगर नट यूज़ किए तो वहाँ पे सीधा मतलब वहाँ पे क्या होता है कि ढीला हो जाता है, अपने आप जो होता है वो ढीला हो जाता है। इसीलिए हम लोग डबल नट या लॉक नट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का यूज़ क्या है ना, तो याद रखना है कि अगर लॉक नट लगा दिए हम लोग, ताकि जो नट है वो मजबूती से अपने जगह पे लॉक हो जा रहा है। ठीक है, अब पूछेगा कि आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन से बचाने के लिए जो भी घूमने वाले पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग लॉक नट यूज़ करते हैं। भारी लोड जहाँ पे डालते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। झटका से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो कैसे काम किया ये, तो दोनों के बीच में जो लगा दिया ना, तो दोनों के बीच में हमारा क्या किया, घर्षण को बढ़ा दिया, फ्रिक्शन को बढ़ा दिया, या फिर मैकेनिकली लॉक कर दिया। ठीक है, या फिर डबल नट के द्वारा हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉक नट हुआ। हमारे ये में एग्जाम में डायरेक्टली फिगर पूछ देगा कि ये किस टाइप से नट है, दोनों को दे दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ये लॉक नट है। ठीक है, इसमें भी पता, लॉक नट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो टाइप एक एक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला जैम नट आता है। ठीक है, जैम नट, अभी हम लोग डबल नट पढ़े थे ना, तो जैम नट को ही हम लोग डबल नट कहते हैं। ठीक है, जैम नट को ही क्या कहते हैं, जैम नट को ही हम लोग डबल नट कहते हैं। ठीक है, डबल नट कहते हैं, जैम नट को ही हम लोग डबल नट सिस्टम कहते हैं। मतलब इसमें जो ये वाला जो हुआ ये जैम नट हुआ। ठीक है, इसमें क्या करें, तो 2 नट लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें याद रखना है जैम नट का बोलेगा तो दो नट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब एक नट जो है वो टाइट करने के टाइट कर दिए, उसके बाद जो है हम लोग दूसरा नट उसी के ऊपर से हम लोग टाइट कर दिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या, नायलॉन, दूसरा हम लोग नायलॉन इंसर्ट लॉक नट। ठीक है, लॉक नट होता है। ठीक है, मतलब ई नट ऐसा वाला जो नट होगा ना, तो इसी नट के अंदर ना एक तो नायलॉन की रिंग लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे नट है, इसमें अंदर नायलॉन की रिंग लगाई जाएगी, इसलिए नायलॉन इंसर्ट करते हैं उसमें, इसलिए नायलॉन इंसर्ट लॉक नट बोलते हैं। और ये जो नायलॉन रिंग होता है ना, जो बोल्ट में क्या, नट बोल्ट में क्या होता है कि थ्रेड, बहुत सारा जो थ्रेड कटा होता है, ये जो थ्रेड होता है उसको वो ना पकड़ के रखता है। ये जो थ्रेड कटा हुआ ना, जैसे बोल्ट में देखिए ऐसा थ्रेड कटा हुआ है, तो इसी को ये ना नायलॉन जो है वो मतलब पकड़ के रखता है और कंपन होने या फिर ढीला होने से बचाता है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम लोग ऑटोमोबाइल में नायलॉन का यूज़ कर सकते हैं, बाइक में यूज़ कर सकते हैं, मशीन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जो नायलॉन होता है वो पिघल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग नायलॉन का यूज़ ज़्यादा ये में नहीं कर सकते। ठीक है, इसी में ये हो गया, 2 टाइप हम लोग देख लिया। अब देखिए इसके आगे, देखिए टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस में क्या क्या आता है, जैम नट और लॉक नट, इसी को बोलते हैं। लॉक नट का ही टाइप था ना जैम नट। ठीक है, कैशल नट आता है, स्वैन नट आता है। ठीक है, पिनियन रिंग नट आता है। फिर क्या है, लॉकिंग विथ पिन आ गया, लॉकिंग विथ प्लेट आता है ना, प्लेट से देखिए लॉक कैसे किया जाता है ना, कोई सिस्टम है उसको प्लेट से हम लोग यहाँ प्लेट डाल दिए, लॉक कर दिए। ठीक है, उसके ऊपर बोल्ट लगा दिया। फिर क्या है, स्प्रिंग लॉक वॉशर आता है। ठीक है, ये सब लॉकिंग डिवाइस है, ये सब। अब देखिए लॉक नट, ये जो लॉक नट है ना, यहाँ पे जो पढ़े ना, इसी को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें। अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो। लॉक नट वह नट है जो मशीन के चलने पर भी चलने पर होने वाले वाइब्रेशन के कारण नट को ढीला होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको जैमिंग नट या डबल नट भी कहते हैं। लॉक नट को क्या कहते हैं, और जैमिंग नट या डबल नट कहते हैं। ये इसमें 2 प्रकार का नट होता है, एक मेन नट होता है, दूसरा लॉकिंग नट। ऊपर वाला मेन नट था, नीचे वाला जो देखे थे अभी लॉकिंग नट था, है ना। कैसे काम करेगा, तो जब 2 नट एक ही बोल्ट पर लगाएंगे। ठीक है, जब दोनों एक ही बोल्ट पे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बोल्ट है हमारा। ठीक है, एक हमारा ये बोल्ट है। ठीक है, ये हमारा बोल्ट है, एक नट यहाँ पे लगाए और इसी के ऊपर में एक यहाँ पे लगाए। ठीक,
तो एक पतला एक मोटा होता है ना, तो पहला बोल्ट पर पूरी तरह टाइट हो जाएगा, ठीक है, पहला जो है पूरी तरह टाइट हो जाएगा ये, और दूसरा इसके ऊपर लगाया जाएगा, और दोनों नट जो होगा ना उल्टी दिशा में टाइट किया जाता है, मतलब एक को क्लॉकवाइज तो दूसरा को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक को क्लॉकवाइज तो दूसरा को एंटी क्लॉकवाइज। इससे दोनों नट के बीच में हाई फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है, हाई फ्रिक्शन पैदा हुआ, ठीक। यही फ्रिक्शन कनेक्शन को इतना मजबूत बना देती है कि नट वाइब्रेशन में भी ढीला नहीं है ना, हाई फ्रिक्शन हुआ, और यही हाई फ्रिक्शन के कारण वाइब्रेशन में भी ये ढीला नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखना है लॉक नट के बारे में, ठीक है। दो बार लिखा गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा हुआ लॉक नट, ये रेगुलर नॉट नॉर्मल जो नट होता है, ठीक। अब कैसे लगाते हैं ये देख लीजिए। तो बोल्ट पर मेन नट को पूरी ताकत से कसते हैं, इसके ऊपर लॉक नट लगाते हैं, ठीक है, मेन नट लगाए उसके ऊपर लॉक नट। अब दोनों को स्पैनर की मदद से मेन नट को पकड़ते हैं और लॉक नट को विपरीत दिशा में घुमाते हैं। जब दोनों नट आपस में जाम हो जाते हैं तो कनेक्शन लॉक हो जाता है ना। मेन को पकड़ेंगे और लॉक नट को दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे, दोनों जब हो गया तो कनेक्शन हमारा लॉक हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो नट को लूज होने से बचाने के लिए, मशीन वाइब्रेशन से बचाने के लिए, जॉइंट को सेफ बनाने के लिए, मतलब जॉइंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए और सेफ्टी बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका लॉक नट का उपयोग है, ठीक। तो इसका फ़ायदा देख लीजिए, बनाने में और लगाने में आसान है, किसी एक्स्ट्रा पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवी मशीन वाइब्रेशन में भी सबसे इफेक्टिव होता है, कॉस्ट कम होता है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेथ में, मिलिंग मशीन में, शेपर मशीन में, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रांसमिशन सिस्टम में, रोटेटिंग मशीन में, हैवी इंडस्ट्रीज़ में, टूल पोस्ट स्लाइड्स में, है ना, मतलब लेथ मशीन में टूल पोस्ट को फिक्स करने के लिए। हाँ देखिए, लेथ मशीन में जो टूल पोस्ट होता है ना, ये टूल पोस्ट के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से और भी जाना ना, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, ठीक है, उसके बारे में पूरा टूल पोस्ट के बारे में अच्छे से समझाया है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो वही टूल पोस्ट को फिक्स करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, लॉक नट का। आप इसको एक बार शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, मेरे ही चैनल में, ठीक। अब आइए टाइप्स ऑफ नट में हमारा क्या क्या है वो देख लेते हैं, क्या क्या है। हेक्सा नट है, नट का भी टॉपिक हम बहुत अच्छे से, इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर है हमारा, इसी ये में इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप देखेंगे, फीटर ट्रेड, फीटर टर्नर मशीनिस्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एक नट के बारे में, मतलब पूरे नट को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप देख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, कौन नट क्या होता है, ठीक। हेक्सा नट, लॉक नट ये ऐसा होता है, जैम नट ये है, पुश नट है, कपलिंग नट, स्क्वायर नट, स्पीड नट, टी नट, विंग नट, यू नट, एक्सल नट, कैशल नट, ठीक है, ये सब नट होता है। अब आते हैं देखिए मेन जो हम आपके ये में है, बुक्स में थ्योरी में पढ़ना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वही सब लेकर आए हैं। तो देखिए इसको शॉन नट बोलते हैं या फिर वाइलश नट बोलते हैं। इस नट की लॉकिंग में नट के आधे हिस्से में एक स्लॉट काटा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आधा हिस्सा है ना, इसमें स्लॉट काटा जाता है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, शॉन नट क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो शॉन नट होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है, तो लॉकिंग नट होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो काटा गया ना, स्लॉट जो काटा गया है ना, तो यही हमारा एक तरफ से ना थोड़ा सॉ के जैसा दिखता है, किसके जैसा, आरी के जैसा दिखता है ये, ठीक है, आरी के जैसा दिखता है। तो आरी को हम लोग हैक्सॉ बोलते हैं ना, सॉ बोलते हैं ना, इसीलिए इसको शॉ नट बोला जाता है, ठीक है। तो आरी के जैसा यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा होता है, इसीलिए इसको हम लोग शॉ नट बोलते हैं, ठीक है। यही जो नट है ना, यही जो कट है ना, यही पूरे नट को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब थोड़ा सा ना ये लचीला बनाएगा ये, ठीक है, ये याद रखना है। और जैसे ही इसको हम लोग बोल्ट पे, ये बोल्ट है, बोल्ट पे हम लोग कसेंगे तो नट जो होता है ये मतलब दोनों हिस्से को ना, ये इधर वाला को और मतलब दोनों ऊपर नीचे दोनों हिस्से को वो ना आपस में दबाएगा, ठीक है, दबाएगा। और जो थ्रेड होता है ना, यही इसी कट के कारण ये थ्रेड को जो भी कटा हुआ को थ्रेड बोलते हैं ना, थ्रेड को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है और नट को ढीला होने नहीं देता है, ठीक है। तो मतलब इसका पूछ सकता है कि शॉन नट का कार्य क्या क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि जो भी नट में जो भी कट है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भी नट में कट है, ये जो नट में कट है ना, इसके कारण इसको फैलने
जो भी है ना फैलने में और सिकुड़ने में थोड़ा सा बनाता है, मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, ठीक है, फैलने सिकुड़ने के लिए ये योग्य बनाता है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। फिर ये याद रखना है कि बोल्ट है, और जैसे ही हम लोग इस नट को बोल्ट पे कसेंगे तो ये जो नट है ना, नट जो है वो ये जो थ्रेड है ना, ये इसके अंदर जो थ्रेड कटा हुआ उस पर ज़्यादा ही दबाव बनेगा। तो ज़्यादा दबाव बनेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ना, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो वो ढीला होने से बचाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा, देख लीजिए। स्लॉट काटा जाता है, शीर्ष भाग पर एक क्लियरेंस होल होता है और नट के निचले हिस्से पर मैचिंग थ्रेड के साथ एक स्क्रू लगाया जाता है। नट को कसने के लिए नट पॉजिटिव लॉकिंग मिलती है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए शॉ नट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दिए हैं। नट है जिसमें एक कट दिया जाता है, इसी को शॉ कट दिया जाता है। इस कट की मदद से नट को स्लाइटली कंप्रेस करके बोल्ट पर मजबूती से कस दिया जाता है ताकि वो ढीला ना हो सके। इसे अक्सर स्प्लिट नट या स्लॉटेड लॉकिंग नट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पहचान क्या क्या है, तो नट में एक सीधा कट दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही नट में एक सीधा कट दिखाई जाएगा तो आप क्या बोलोगे, तो शॉ नट है ये, ठीक है। कट नट को थोड़ा फैलने और सिकुड़ने की क्षमता देती है। जब स्क्रू बोल्ट के साथ टाइट किया जाता है तो नट के कट वाले हिस्से में ग्रिप बढ़ जाता है ना। ये कट जो किया है ना, इसी के कारण इसमें जो होता है वो हमारा ग्रिप जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब अच्छे से वो फिक्स्ड हो जाती है। कैसे काम करेगा, तो नट में जो भी कट दिया हुआ रहता है उसके कारण फ्लेक्सिबल बनाएगा। जब नट को बोल्ट पर टाइट करेंगे तो कट वाला हिस्सा जो होता है वो इनवर्ड प्रेशर, मतलब अंदर की ओर प्रेशर बनाएगा, अंदर की ओर दबाव बनाएगा। कट जो है ना, अंदर की ओर प्रेशर बनाएगा, और यही प्रेशर जो होता है वो मजबूती से बोल्ट थ्रेड को होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसे नट वाइब्रेशन में भी ढीला नहीं होता। नट अगर वाइब्रेशन हो गया तो उसमें ढीला नहीं होगा। यह एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव लॉकिंग सेल्फ लॉकिंग मेथड होता है, ठीक है, सिंपल और इफेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग, तो देख लीजिएगा मशीन टूल्स असेंबली में, लेथ मशीन के फिक्सचर में, लाइट मशीनरी में, वाइब्रेशन वाले जॉइंट में, एडजस्टमेंट में मैकेनिज्म होता है उसमें, क्लैंपिंग में, मशीन में जहाँ नट को बार बार रिमूव करने की जरूरत होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, बनाने में आसान होता है, सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एक्स्ट्रा पार्ट की जरूरत नहीं होती है उसकी, एक्स्ट्रा पार्ट मतलब वॉशर पिन की जरूरत नहीं होती है, वाइब्रेशन में भी लूज़ नहीं होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 बार लिखा गया ना। देखिए ये भी हमारा शॉ नट है ना, इधर इधर से देखिए कट किया हुआ है, इधर से ये कट किया हुआ है, ऐसा वाला कट वाला हो जाएगा, या वायरलेस नट इसी को बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा सेल्फ लॉकिंग नट क्या होता है, तो देखिए सेल्फ लॉकिंग नट के बाद, तो यह ऐसा नट होता है। देखिए सेल्फ लॉकिंग नट के बारे में बोलेगा ना तो बोलेंगे कि यह ऐसा नट होता है जो सेल्फ लॉकिंग मतलब क्या, खुद से लॉक हो जाना, अपने आप लॉक हो जाना, ठीक है, अपने आप लॉक हो जाना। मतलब अगर वाइब्रेशन कर रहा है मशीन, कंपन कर रहा है, तब भी ये ढीला जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। और इसी सेल्फ लॉकिंग नट है, मतलब इसमें आप कुछ नहीं यूज़ करेगा, अलग से कोई स्प्लिट रिंग नहीं यूज़ करोगे, स्प्लिट पिन नहीं यूज़ करोगे, कोई वॉशर नहीं यूज़ करोगे, कोई लॉकिंग प्लेट की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। हाँ, ये जो सेल्फ लॉकिंग होता है कैसे काम करेगा तो हम लोग जान सकते हैं कि इसमें जो थ्रेडिंग बना हुआ रहेगा ना, थ्रेडिंग मतलब क्या होता है, ये जो बोल्ट पे जो कटा हुआ ऐसा ऐसा रहता है ना, ऐसा ऐसा, उसको थ्रेडिंग बनाता है। तो जो थ्रेडिंग बना हुआ है ना, इस पर फ्रिक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा, घर्षण जो होगा वो पैदा होगा। और यही नट जो है ना, अंदर में ना अंदर में ना इसमें नायलॉन रिंग भी डाल सकते हैं, डिफ्रॉम थ्रेड भी जो होता है वो डाल सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि इतना कस के पकड़ लेता है ना कि खुद से ये ढीला नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा गया है इसमें। सेल्फ लॉकिंग नट एक ऐसा नट होता है जो मशीन के वाइब्रेशन या झटकों में भी अपने आप ढीला नहीं होता है। इस नट के अंदर एक खास प्रकार की लॉकिंग मैकेनिज्म होती है जो बोल्ट को कस के पकड़ के रखता है, ठीक है। सेल्फ लॉकिंग नट में क्या है, तो नायलॉन कट डालते हैं, सबसे प्रतिशत नायलॉन का कट डालते हैं जिसमें नायलॉन का रिंग होता है। तो नायलॉन का रिंग होता है तो इसी के कारण ये बहुत अच्छे से अपने आप को पकड़ के रखता है, ठीक है। इसका क्या है प्रिंसिपल, तो नट के अंदर नायलॉन या मेटल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। मेटल का हम लोग का छोटा सा, इसमें थोड़ा सा ये लगा हुआ रहता है, ये याद रखिएगा। ये जो नायलॉन है ना वो हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मेटल अगर डाल दिया तो क्या होगा, हम लोग इसमें ये हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब बोल्ट अंदर जाता है तो यह हिस्सा कंप्रेस होकर बोल्ट के थ्रेड को पकड़ लेता है ना, ये नायलॉन हुआ, मेटल हुआ, थोड़ा सा कंप्रेस्ड मतलब प्रेशर फील करेगा और अच्छे से बोल्ट को पकड़ लेगा, ठीक है। तो यही कंप्रेशन से फ्रिक्शन, हमारा घर्षण जो होगा वो हाई बन जाएगा। तो यही जो घर्षण का नट है, उस घर्षण नट में जो घर्षण होता है उसी के कारण वाइब्रेशन को भी ढीला नहीं होने देता है, ठीक है। क्या क्या फ़ायदा है, तो वाइब्रेशन में भी लूज़ नहीं होता है,
किसी वाशर या दूसरी लॉकिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, सेफ्टी बढ़ती है, असेंबली आसानी से हो सकती है, मशीन का जॉइंट बहुत मजबूत होता है। ठीक है, देखिए अब आता है साइमंड्स जॉइंट क्या होता है, नट क्या होता है। ये एक सेल्फ लॉकिंग का ही नट का ही टाइप होता है, मतलब साइमंड्स नट जो होता है एक प्रकार का सेल्फ लॉकिंग नट होता है। बट जो एक कंपनी है साइमंड्स कंपनी, वो ये नट को बनाया है, इसलिए इसको साइमंड्स नट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, एक कंपनी है, क्या नाम है, साइमंड्स कंपनी है, वो बनाया है, इसलिए साइमंड्स उसको सेल्फ लॉकिंग नट ही है, लेकिन ये कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको साइमंड्स नट बोलते हैं। ठीक है, इसे अक्सर नायलॉन नट के भी नाम से जाना जाता है। साइमंड्स नट का मतलब नायलॉन इंसर्ट सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक है, इसका क्या क्या विशेषता है, तो नट के ऊपरी भाग में नायलॉन रिंग होता है। ठीक है, नायलॉन बोल्ट के थ्रेड में घुस कर ग्रिप बना लेता है ना, हम लोग देखे थे नायलॉन अंदर जाएगा तो वो ग्रिप बना लेता है, मतलब अच्छे से पकड़ लेता है, नट के ढीले होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हाई स्पीड अगर मशीन चल रहा है, उसका कंपन बहुत ज़्यादा है, तब भी बहुत अच्छा ये होता है। ठीक है, इसका वर्किंग देख लीजिए, बोल्ट जाते ही नायलॉन रिंग कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, जैसे ही बोल्ट गया तो उसका नायलॉन रिंग क्या होता है, फैल मतलब थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, कंप्रेस्ड हो गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सिकुड़ गया, कंप्रेशन से नायलॉन थ्रेड पर जकड़ लेता है, जकड़ नट को लॉक कर देती है। यह एक रीयूजेबल सेल्फ लॉकिंग नट है, लेकिन बहुत बार यूज़ करने से नायलॉन कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, बार बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार यूज़ करोगे तो नायलॉन इसका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए सेल्फ लॉकिंग नट में और साइमंड्स में थोड़ा सा, दोनों तो सेम ही है ना, लेकिन क्या है अंतर, तो देखिए एक कैटेगरी है और उसी कैटेगरी का एक स्पेसिफिक टाइप है, मतलब ये कंपनी बनाया ना तो एक स्पेसिफिक टाइप हो गया। इसमें देखे थे कि साइमंड्स में क्या खाली यूज़ करते, तो सिर्फ हम लोग नायलॉन इंसर्ट वाला टाइप था, लेकिन इसमें मेटल और नायलॉन दोनों यूज़ कर रहे थे। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग में पूछेगा तो मेटल और नायलॉन दोनों यूज़ करेंगे, इसमें सिर्फ नायलॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कई डिज़ाइन में मिलता है और ये सिर्फ नायलॉन रिंग में ही मिलेगा। ठीक है, इसकी बहुत सारी कंपनी ये बना रही है सेल्फ लॉकिंग, लेकिन साइमंड्स है तो साइमंड्स कंपनी का ओरिजिनल नाम है, वही बनाती है ये। ठीक है, देखिए ये हमारा साइमंड्स सेल्फ लॉकिंग नट होता है। अब आता है स्लॉटेड एंड कैशल नट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस नट को लॉक करने के लिए स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉट के रूप में एक विशेष प्रावधान है। स्लॉटेड नट पूरे षटकोणीय आकार का होता है। ये दोनों जो नट है ना, स्लॉटेड नट और कैसल नट, देखिए दोनों को एक बार में लिखा इसलिए ना क्योंकि ये पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। देखिए कैसल है स्लॉटेड एक जैसा नहीं, लेकिन इसको तो काम जो होता है वो लगभग सेम है। तो पहले स्लॉटेड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये नट है ना, नट के ऊपर जो होता है सीधा स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, सीधे कट है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो कट है ना, इसकी एक सी ऊंचाई, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे ऊंचाई जो होता है एक सी है, तो इसको हम लोग क्या स्प्लिट पिन के साथ, है ना, देखिए स्लॉटेड को यहाँ पे स्प्लिट पिन के साथ, ये सब पिन डाला हुआ है ना, ये सब पिन है ना, स्प्लिट पिन के साथ या क्वार्टर पिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जैसे ही पिन डाल दिए तो नट जो होता है वो घूम नहीं पाता है ना, नट घूमेगा नहीं तो फिक्स हो जाएगा। तो जो वाइब्रेशन वगैरह अगर मशीन के ऊपर लगा हुआ है ना, ये मशीन के ऊपर लगा हुआ है, तब क्या होगा, ये घूमेगा तो फिर ढीला हो जाएगा ना, तो ये इसको पिन जो लगा दिए तो ढीला होने से बचाता है। इसीलिए इसमें हम लोग कट करते हैं, है ना, कट कर रहे हैं ताकि इसमें पिन को आसानी से डाल सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि कैशल नट क्या होता है। तो देखिए यह जो होता है स्लॉटेड नट के जैसा ही होता है, लेकिन ये दोनों के बीच में देखिए थोड़ा सा ये ऊपर है, ये एक कीला के जैसा है। ठीक है, ये जो कट है वो कीला को ही हम लोग, कीला जो होता है ना, कीला राजा का किला, तो वही किला है, इसी को ही हम लोग कैसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक किले के जैसा है, उभरा हुआ है, इसीलिए इसको कैसल बोलते हैं। ठीक है, देखने में ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊंचा टाइप से लग रहा है, इससे थोड़ा मजबूत लगता है, लेकिन इसमें भी हम लोग स्प्लिट पिन लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग ऑटोमोबाइल में, स्टीयरिंग सिस्टम में, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर देख लीजिए क्या है स्लॉटेड नट, ये समझ गए ना, कैसल में थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये थोड़ा सा नीचे टाइप से हो गया। तो स्लॉटेड नट वह नट होता है जिसके ऊपरी हिस्से में सीधे सीधे कट होते हैं। ठीक है, इन कट का उपयोग स्प्लिट पिन के साथ किया जाता है ताकि नट को घूम ना सके और ढीला होने से बचा सके। ठीक है, नट के ऊपर सीधे कट होते हैं। आप ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, हम अच्छे से इसको बता दें। ओके, अब कैसल नट क्या होता है, ये भी एक स्लॉटेड नट ही है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा टावर या फिर किले के जैसे आकृति होती है, जिसको कैसल नट कहते हैं। यह स्लॉटेड नट से थोड़ा ऊंचा होता है और स्लॉट में लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि दोनों का, इसमें कौन सा स्लॉटेड नट है, कौन सा कैसल नट है, बस इसी में। तो देखिए आप बता दीजिएगा, अब कैसल ये है, स्लॉटेड छोटा सा कम होता है। ठीक है,
देख लीजिएगा। पहचान क्या करेंगे तो ऊंचा ऊंचा खंबे टाइप से होगा, स्लॉट इसमें गहरा होगा, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर बोल्ट के होल और नट के स्लॉट को मिलाकर स्प्लिट पिन डाली जाएगी। ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के बीच में देखिए साधारण स्लॉट होता है इसमें, और स्लॉट के ऊपर कैसल जैसी, ऊपर कैसल मतलब क्या हुआ, किला के जैसा ऊपर ऊंचा शेप होता है, ऊंचा आकृति इसका होता है, ठीक है, किला के जैसा। इसका हाइट कम हुआ है, इसका हाइट ज़्यादा होता है मीडियम लोड के लिए, और कैसल का यूज़ हम लोग हैवी लोड या फिर हैवी वाइब्रेशन के लिए करते हैं। स्लॉटेड का कम कॉस्ट होता है, इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसका शेप सिंपल मतलब इसका आकार सिंपल होता है, इसका आकार जो होता है वो टावर के जैसा होता है, ठीक है। देखिए ये तुम्हारा आपका हुआ स्लॉटेड, ऐसा देखे होंगे, और ये कैसल थोड़ा सा उभरा उभरा टाइप से, ठीक। अब इसमें अगर स्प्लिट पिन आ जाता है तब क्या कर हो जाएगा, देखिए क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन नट को सुरक्षित और वाइब्रेशन प्रूफ बनाता है। मतलब स्लॉटेड भी यूज़ कर लिए, स्लॉटेड भी यूज़ किए, कैशल भी यूज़ किए और स्प्लिट भी यूज़ किए, तो ये क्या सुरक्षित और वाइब्रेशन प्रूफ बनाएगा। बोल्ट पर स्लॉटेड कैशल नट लगाया जाता है, नट पूरी तरह टाइट किया जाता है, बोल्ट के होल और नट के स्लॉट जब अलाइन हो जाएगा तब हम लोग स्प्लिट पिन से होल में डाल देते हैं, और पिन के दोनों लेग को बाहर से मोड़ दिया जाता है, नट पूरी तरह से मैकेनिकली लॉक हो जाता है, ठीक है। अब नट घूम नहीं सकता है ना ढीला हो सकता है, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे तो कार में, बाइक में, स्टीयरिंग में, सस्पेंशन जॉइंट में, रेलवेज़ में, हैवी मशीनरी, ये सब में आप ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये हमारा कैसल नट विथ क्वार्टर पिन, देखिए ये क्वार्टर पिन है, इसको क्वार्टर पिन पहनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा क्वार्टर पिन कैसा होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि क्वार्टर पिन हमारा ऐसा होता है, ढेर सारा पिन दे देगा, इसमें क्वार्टर पिन दे देगा, ये ऐसा होता है, ओके। अब आता है ग्रूव्ड नट क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको, तो पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हुआ ये, देखिए ग्रूव नट ये हुआ है ना, ग्रूव्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये सब ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ये सब ग्रुप बना हुआ है। इसमें ना किसी किसी में ना ये आपका पिन लगाने के लिए भी इसमें दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो देख लीजिए ग्रूव नट क्या होता है, तो ग्रूव नट एक ऐसा नट है जिसके बाहरी हिस्से पे छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। इन ग्रुप्स का उपयोग नट को लॉकिंग प्लेट या टैब वॉशर की मदद से लॉक कर लिया जाता है, ठीक है। आप इसमें देख लीजिएगा ये ऐसा वाला भी फिगर आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि ये ग्रूव नट है, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान, मतलब इसमें इस पर क्या होता है कि इसके जो गोलाई होता है ना, गोलाई में जो खांचा, थोड़ा सा खांचा बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी देखे थे ना, ये जैसे ये नट हुआ तो ये यहाँ पे ऐसे खांचा बना हुआ है, फिर यहाँ पे है ना गोलाई में खांचा बना हुआ, तो खांचा मतलब ग्रूव बना होता है, ठीक है। और इसी में हम लोग अगर छेदा रहेगा तो 6 छेदा रहेगा तो इसमें स्प्लिट पिन या क्वार्टर पिन जोड़कर हम लोग लगा देते हैं, जिसमें वो घूम नहीं पाता है, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका उपयोग नट को लॉकिंग प्लेट या टैब वॉशर की मदद से लॉक करने के लिए किया जाता है। नट के बाहर कई ग्रुप्स कटे हुए होते हैं, ग्रुप्स का काम लॉकिंग प्लेट को पकड़ना होता है, नट को वाइब्रेशन में ढीला नहीं होने देता है, ठीक है। कैसे काम करेगा, तो नट बोल्ट पर टाइट किया जाता है, नट के ग्रुप में लॉकिंग प्लेट या टैब में फिक्स कर दिया जाता है, टैब को मोड़कर नट के साथ पूरी तरह से लॉक किया जाता है, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे, गियर बॉक्स में, हैवी मशीनरी, ये सब में यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा पिनियन, ये हुआ हमारा कौन सा हुआ, देखिए ध्यान रखना ग्रूव नट। अब आता है पिनियन। पिनियन मतलब क्या हो गया, पिन करना। पिन मतलब क्या हुआ ना कि जैसे ही हम लोग नट को कस दिए, ठीक है, अगर हम लोग नट को जैसे ही कस दिए तो कसने के बाद ना उसके किनारे में, ठीक है, या फिर जो बोल्ट लगा रहे हैं उसमें, ठीक है, किनारे में या फिर जो बोल्ट लगा रहे हैं उसमें उसका थ्रेड जो होता है ना, थ्रेड जो कटा हुआ उसमें हथौड़ा से ना हम लोग उसको पिन कर देंगे। पिन कर मतलब हथौड़ा से दबा देंगे, ठीक है। तो इससे जो नट हो जाएगा और जो बोल्ट होगा उसका थ्रेड जो होगा ना आपस में जो होता है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, मतलब बिगड़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण नट जो होता है वो खुद से हम लोग मतलब खुद से घूम नहीं पाता। जैसे यहाँ देख लीजिए, पिनियन नट वह नट होता है जिसे बोल्ट या शाफ्ट पर टाइट करने के बाद इसके एक हिस्से को हथौड़े या पंच से मार देते हैं। इसे डिफॉर्म पार्ट को पिन कहते हैं ना, थोड़ा सा लगा दिए ऐसे करके, हाँ इसमें आप ऐसे करके, हाँ इसमें आप थोड़ा सा ये कर दिए, मार दिए, तो क्या होगा, इसमें आप मार दिए तो इसमें जो नट होगा एकदम फिक्स हो जाता है ना, बाहर निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो पिनियन करने से ये परमानेंट लॉक हो सकता है, ठीक है। जो साधारण नट जैसा दिखेगा ये टाइट करने के बाद नट की एज या बोल्ट के थ्रेड के ऊपर थोड़े डेंट्स बना दिए जाते हैं, मतलब थोड़ा डिफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे काम करेगा, तो नट को पूरी तरह से बोल्ट पर पूरी तरह टाइट करेंगे। नट के आउटर एज बोल्ट थ्रेड के पास एक हिस्से को हथौड़ी से दबाएंगे, हथौड़ी से पिन करेंगे ना, और ये डिफॉर्म होकर बोल्ट में फंस जाता है, नट वाइब्रेशन में भी ढीला नहीं होता, ठीक है। इसको परमानेंट लॉकिंग मेथड कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट में, हाई वाइब्रेशन मशीनरी में, ऑटोमोबाइल सेफ्टी में, हाई टेम्परेचर एरियाज़ में, ये सब में हम लोग करते हैं, ओके। पिनियन नट
दोनों के बीच में देख लीजिए बाहर ग्रूव्ड होते हैं, इसमें कोई ग्रूव नहीं होता है, साधारण नट के जैसा होता है ये, ठीक है। लॉकिंग प्लेट टैप वॉशर से लॉक होता है, नट को डायरेक्टली डिफॉर्म है ना, नट बोल्ट है इसमें, नट कर दिया थोड़ा सा इसमें पिट दिए, तो पिट दिए पिन कर दिए तो क्या होगा, वो फिक्स हो गया ना, तो पिन कर दिया जाता है। इसको फिर से रीयूजेबल है, और ये पिन कर दिया तो नहीं, थोड़ा सा सट गया है ना, तो यूज़ नहीं कर सकते मैं इसको मीडियम और हैवी लोड के लिए, ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन लोड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स लॉकिंग होता है, इसमें सिंपल लेकिन परमानेंट लॉकिंग होता है पिनिंग में, ठीक है। देखिए ये हमारा ग्रूव्ड वाला हुआ। अब आता है लॉकिंग प्लेट के बारे में, ठीक है। लॉकिंग प्लेट क्या होता है इसके बारे में देखिए। नट को ढीला होने से बचाने के लिए हेक्सागोनल नट के बाहर लॉकिंग प्लेट लगाई जाती है। मतलब याद रखिए कि जो भी नट हो गया, बोल्ट हो गया, उसका ढीला होने से क्या हो जाएगा, एक पतला सा, जो नहीं पतला सा जैसे नट बोल्ट है, एक पतला सा इसमें हम लोग एक प्लेट लगा दिए, ठीक है, धातु की प्लेट लगा दिए, ठीक है। उसी को हम लोग कर दे, मतलब इसी टाइप में ना थोड़ा सा दांत बना हुआ रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि वो घूम ना पाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देखिए लॉकिंग डिवाइस देखिए यहाँ पे है ना, ये प्लेट हुआ, इसमें अपना नट बोल्ट को डाल दिया, ठीक है। इसको ब्रॉड प्लेट लॉकिंग कहते हैं, ओके। फिर आता है देखिए यूज़ ऑफ लॉकिंग प्लेट, ये सब प्लेट ऐसा आप देखेंगे, इसमें ढेर सारा बोल्ट है, तो अपना यहाँ पे फिक्स कर दिए, ओके। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए क्या है, तो लॉकिंग प्लेट एक पतली चपटी धातु की प्लेट होती है, जिसका उपयोग नट या बोल्ट को ढीला होने से रोका जाता है। यह नट या बोल्ट के एक हिस्से को पकड़कर उसे घूमने नहीं देती है, इसलिए इसे मैकेनिकल लॉकिंग डिवाइस कहा जाता है। लॉकिंग प्लेट के अक्सर एक या दो टैब्स, ठीक है, कान जैसे हिस्से के साथ आते हैं, जिन्हें नट के ग्रूव या किसी एज पर मोड़कर लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी पहचान देखिएगा, तो पतली स्टील की प्लेट होगी, एक से अधिक उसमें टैब होगा, देखिए ना ऐसे करके हर ढेर सारा उसमें टैब किया हुआ है, ठीक है। होल होता है जिसमें बोल्ट पास होता है, टैब को मोड़कर लॉक से नट कर दिया जाएगा, नट को लॉक कर दिया जाएगा। टैब कभी कभी सीधे कभी कभी कर्व दोनों तरफ से हो सकता है ना। कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले बोल्ट डालकर नट को पूरी तरह टाइट कर देंगे। प्लेट को बोल्ट के नीचे या किसी सपोर्ट सरफेस पे लगाया जाता है। नट के ग्रूव से या फ्लैट हिस्से के पास जो टैब होगी उसको हथौड़ी से मोड़ देंगे। मुड़ा हुआ टैब नट जो है घूमने की मूवमेंट को रोक देता है। अब नट जगह पे फिक्स हो गया, फंस गया, तो वाइब्रेशन भी नहीं होने देगा, खुलेगा भी नहीं। परमानेंट या सेमी परमानेंट दोनों लॉकिंग प्रदान करता है, ठीक है। कहाँ का यूज़ करते हैं देख लीजिएगा, टरबाइन में, ऑटोमोबाइल्स में, हाई स्पीड शाफ्ट में, कपलिंग में, गियर बॉक्स में। ये ध्यान रखना, जहाँ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ वह विश्वसनीय मतलब रिलायबल, मतलब आप इसको भरोसे कर सकते हैं कि ये मेथड अच्छा होता है लॉकिंग प्लेट का, ठीक है। तो इसमें टाइप्स देख लीजिएगा क्या क्या है। तो सिंगल टैब लॉकिंग प्लेट होता है, जिसमें एक टैब होता है और उसी को मोड़कर नट लॉक किया जाता है। डबल टैब में दो हो जाएगा, एक को नट पर मोड़ा जाता है और दूसरा को प्लेट की बॉडी पे। और सेरेटेड लॉकिंग प्लेट हो जाएगा। प्लेट में छोटे छोटे सेरेशन होते हैं जो ग्रिप्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। चौथा ग्रूव्ड होते हैं, ग्रूव्ड नट लॉक प्लेट। ग्रूव नट को लॉक करने के लिए विशेष ग्रूव वाला डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा देख लीजिएगा, सिंपल सस्ता होता है, एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत नहीं होती, वाइब्रेशन में 100% सुरक्षित, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लॉक वॉशर विथ लग। देखिए ये जो यूज़ कर रहे हैं लॉक वॉशर, ऐसा वाला जो नहीं होता है, ये जो है ना, ऐसा नहीं लगा रहे हैं, और भी ऐसा इसको लग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक खास प्रकार का लॉकिंग वॉशर होता है जिसमें एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा, लग मतलब क्या हुआ, छोटा सा इबरा हिस्सा बोला ना, तो इसी को लग क्या है। जैसे ये वाला देखें, ठीक है, मतलब एक कटा हुआ, जैसे ये जो देखे ना, मतलब लग जो हो गया ना, कोई भी पार्ट पर एक छोटा सा उभरा हुआ भाग, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसका काम क्या हो जाएगा, कोई दूसरा स्लॉट है ना, उसको कट या होल में फंस कर कट या फिर होल होता है ना, उसमें फंस कर उसको घूमने से रोकता है। मतलब लग का मतलब ही होता है पकड़ बनाने वाला, ठीक है। पकड़ बनाने वाला क्या बोल सकते हैं, पकड़ बनाने वाला उभार बोल सकते हैं, ठीक है। पकड़ बनाने वाला उभार जो होता है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। लग का मतलब हुआ, तो वही हो गया यहाँ पे कि एक खास प्रकार का लॉकिंग डिवाइस हुआ जिसमें एक छोटा सा उभार हुआ हिस्सा बना होता है। इस लग का काम वॉशर को घूमने से रोकना है ना, लग है तो यही बात करना बोलना है कि लग जो होता है उसका काम क्या क्या होगा, तो घूमने से रोकेगा,
पार्ट को जो भी सही पोजीशन बनाए रखेगा, उसके लॉकिंग में मदद करेगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है ताकि वॉशर और नट बोल्ट को सही तरीके से लॉक कर सके। यह वॉशर नट के नीचे लगाया जाता है ताकि नट जो है वाइब्रेशन में भी ढीला ना हो, ठीक है। इसका पहचान क्या होगा, तो पतली सर्कुलर वॉशर का पतला पतला टाइप से होगा, किनारे पे एक छोटा सा लग मतलब निकला होगा, मतलब थोड़ा सा जैसे ऐसे है तो कटिंग टाइप से निकला होगा, ठीक है। लग किसी स्लॉट होल या कीवे में फिट होता है, वॉशर घूम नहीं पाता है, नट को फर्मली लॉक करता है, ठीक है। देख लीजिए कैसे काम करता है, ये सब देख लीजिएगा। लग जो है एंटी रोटेशन स्टॉप और वॉशर जो होता है लॉकिंग सरफेस होता है, ठीक है। दोनों मिलकर नट को, मतलब लग और वॉशर दोनों मिलकर नट को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये ना लग मतलब एंटी रोटेशन, मतलब नहीं होता है कि जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, बोल्ट यहाँ पे है, नट यहाँ पे है, पता चल रहा है बोल्ट भी वाइब्रेशन के साथ भी ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसी को एंटी रोटेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये जो भी घूम रहा है ना उसको वो स्टॉप करता है, ठीक है। और जो वॉशर होता है एकदम लॉक करके रखता है सरफेस को, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे तब देख लीजिए, गियर बॉक्स में, इलेक्ट्रिक मोटर में, ये सब में यूज़ करेंगे, ठीक। तो हमारा ये सब देख लीजिएगा। लॉक नट लग नट है। अब आता है टैप वॉशर, तो वॉशर भी तो वही होता है। देखिए ये आपका ना मेन हो जाएगा, ये फिगर दे देगा, ये बोला क्या है, तो ये याद रखिएगा ये हमारा वॉशर है, ठीक है। ये क्या है, तो ये वॉशर है। टैप वॉशर का उपयोग नट को लॉक करने के लिए किया जाता है जो किनारे या कोने के पास होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ ऐसे करके यहाँ नट बोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे करके जो डाल दिया, ठीक। देख लीजिए क्या क्या है। टैब वॉशर एक पतली धातु की वॉशर होती है जिसमें एक या दो टैब कान जैसे हिस्से बने होते हैं। इन टैब को नट या बोल्ट के खिलाफ मोड़कर मैकेनिकली लॉक किया जाता है ताकि नट वाइब्रेशन में भी ढीला ना हो सके, ठीक है। पतली स्टील वॉशर होती है, एक या दो मोड़ने वाली टैब होती है। बोल्ट के नीचे से होल, बोल्ट के लिए बीच में होल डाला जाता है, ठीक है। टैब को नट के ग्रूव या फ्लैट पार्ट में जोड़कर लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा आप कैसे काम करेगा। यह वाइब्रेशन प्रूफ लॉकिंग बनाता है। वाइब्रेशन प्रूफ मतलब कंपन से बता, सबका एक ही काम है, ठीक है। वॉशर हो सबका एक ही काम है, तो कंपन से बचा रहा है ये, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, मतलब इसका मेन पर्पस मेरा है कि आप फिगर देखकर आप पहचान जाओ, है ना। ये फिगर देख लिया, मतलब ये को पूछ दिया तो ये क्या है, तो ये हमारा वॉशर है। कैसा है, तो टैप वॉशर है, ठीक है। वॉशर है, वॉशर में पूछेगा तो ये हमारा टैप वॉशर है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, बस यही मेरा मकसद है कि आप फिगर देख के पहचान जाओ कि ये क्या है। अब आता है आप लोग का स्प्रिंग वॉशर। देखिए ये स्प्रिंग टाइप से बना हुआ है, ये स्प्रिंग वॉशर हो जाएगा। तो स्प्रिंग वॉशर सिंगल या डबल कॉइल के साथ उपलब्ध होता है। इसे असेंबली में नट के नीचे वॉशर के रूप में रखा जाता है, ठीक है। वॉशर द्वारा नट की सतह के सामने दिया जाने वाला कठोर प्रतिरोध उन्हें ढीला होने से रोकता है ना। देख लीजिए, स्प्रिंग की तरह ये दबती और फैलती है ना। स्प्रिंग है मतलब स्प्रिंग की तरह ये दबेगी, थोड़ा ऐसे करके था ना, ये ऐसा वाला था, तो ये दबेगा और फैलेगा स्प्रिंग के जैसा, ठीक है। इसकी स्प्रिंग एक्शन और शार्प एज नट को वाइब्रेशन होने से रोकती है, मतलब ढीला होने से रोकती है। इसे स्प्लिट लॉक वॉशर भी कहा जाता है। इसका पहचान थोड़ा मुड़ा हुआ होगा। शेप इसका हेलिकल या स्प्लिट के रूप में होता है। हेलिकल मतलब मुड़ा मुड़ा हुआ, ठीक है। दोनों सिरों पर हल्का गैप होता है। देखिए इसमें भी गैप है ना, इसमें भी थोड़ा सा गैप है और यहाँ भी गैप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक गैप है और यहाँ पे भी गैप है ना। कैसे काम करेगा, तो देख लीजिए, नट के नीचे स्प्रिंग वॉशर लगी रहती है। जब नट टाइट किया जाता है तो वॉशर कंप्रेस होती है। कंप्रेशन लगातार प्रेशर बना के रखती है। कंप्रेशन मतलब क्या, दबाव। जैसे नट टाइट करेंगे तो ये कंप्रेस हुआ, मतलब दबा थोड़ा सा नट वॉशर। अब जैसे ही कंप्रेशन दबा हुआ तब लगातार वो प्रेशर बना के रखा तो नट जो हो पीछे से घूमने से रुकता है। शार्प एज नट सरफेस पर बाइट करती है तो भी वो फ्रिक्शन बढ़ाता है। नट लूज होने नहीं देती है, वाइब्रेशन में भी टाइट रहता है। एक ही चीज़ हो गया। कहाँ उपयोग करते हैं, फ़ायदा क्या है देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। टैप वॉशर में क्या होता है, टैप को मोड़कर नट मैकेनिकली लॉक होता है और स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन से नट लॉक किया। मतलब टैप वॉशर में क्या हुआ, टैबे को मोड़ेंगे ना तब हमारा वो लॉक होगा, और ये फ्रिक्शन से, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से या फिर फ्रिक्शन से नट लॉक हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा हैवी वाइब्रेशन में और सेफ्टी क्रिटिकल जॉइंट होता है, मीडियम वाइब्रेशन जॉइंट होता है, ठीक है। इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको रीयूजेबल, क्योंकि ये देखिए लॉक कर रहा है ना, मोड़ कर, टैब को मोड़ कर लॉक कर रहे हैं ना, तो मोड़ दिए तो वो क्या हुआ, ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए इसको रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका ये रीयूज़ हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल देता है, मॉडरेट देता है, क्योंकि परमानेंट हो गया ना, आप एक बार फिक्स कर दिए, मोड़ दिए, तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग में लॉकिंग होता है, ये परमानेंट होता है। तो ये गियर बॉक्स और शाफ्ट में और इलेक्ट्रिकल पैनल में जोड़ते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है।
देखिए ये हमारा स्प्रिंग वॉशर, ठीक है। इसको देख के पहचान जाइएगा, क्वेश्चन पूछ दिया कौन सा वॉशर है तो आप बताइएगा स्प्रिंग वॉशर है, ठीक है। टैप वॉशर क्या था, तो टैप वॉशर हमारा ये था, ठीक। दोनों वाशर है लेकिन एक टैप वॉशर है एक स्प्रिंग वॉशर है। तो देखिए ये हमारा आज लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए जुड़े हुए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, और अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सेफ फील करें, ठीक है। थैंक यू।